हाँ साथियों, मैं फ्री बीमा सेवा पारसनाथ बोल रहा हूँ। भारत एकता जिंदाबाद, संविधान एकता जिंदाबाद। महात्मा गांधी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। तो साथियों, आज मैं एक ऐसी कॉम्बिनेशन पॉलिसी के विषय में बताना चाहता हूँ जिसमें आपको लगभग 30 वर्ष के व्यक्ति को 1,04,000 रुपये पर ईयर्स जमा करना पड़ेगा और ये पैसा 15 साल तक ही जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसमें 5वें वर्ष, 10वें वर्ष और 15वें वर्ष 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद 18वें वर्ष आपको 10 लाख के लगभग, 20वें वर्ष 6 लाख कुछ रुपए और 21वें वर्ष 9 लाख कुछ रुपए आपको प्राप्त होंगे। इसके साथ ही साथ इसमें एक्सीडेंटल रिस्क कवर भी है और टर्म राइडर भी है। यदि आप की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो आपके नॉमिनी को तुरंत 15 लाख रुपए सम इंश्योर्ड प्लस 15 लाख रुपए दुर्घटना की मृत्यु बराबर 30 लाख रुपए मिल जाएंगे। यदि नेचुरल मृत्यु होती है तो 15 लाख रुपए और उसका जो बोनस बनेगा वो भी LIC देन है। यदि साथियों उसके साथ साथ यदि नॉमिनी को 18 वर्ष तक हर साल 50-50 हज़ार रुपये भी LIC देती रहेगी, तो ये आपका नेचुरल डेथ बेनिफिट, एक्सीडेंटल बेनिफिट और जो सरकारी LIC की जिम्मेदारी है वो भी 50-50 हज़ार रुपये देने की, वो भी बेनिफिट आपको प्राप्त हुआ। इसी के साथ साथ साथियों, इसमें एक ख़ास बात यह है कि इस पॉलिसी में आपका मेडिकल होता है, उसमें FMR, LIPID, HIV, HU, RUA के परीक्षण से गुजरना पड़ता है। इस मेडिकल का पैसा LIC वहन करती है, आपको नहीं देना पड़ता है। लेकिन साथियों, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो अपने एजेंट से ही पॉलिसी लीजिए। आपके पास जो भी एजेंट हो, जो भी आपके शुभचिंतक हो, उनसे ज़रूर ये पॉलिसी ले लीजिए। क्योंकि साथियों, इस कोरोना पीरियड में आप देख रहे हैं इस भारतवर्ष में किस तरह से यह संक्रमित रोग फैल रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो कि आपके बीच में हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आप जो है मास्क पहन करके रहिए, आप दूरी बनाए रखिए, भीड़ भाड़ इलाके में मत जाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए और अनावश्यक घर से बाहर मत निकलिए। साथियों, मैं ये बात इसलिए बार बार कहता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि इस कोरोना पीरियड में किस तरीके से संक्रमित रोग फैल रहे हैं। इस बचाव के लिए
आपसे मेरा अनुरोध है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्य को ध्यान में रखकर उनका पालन भी कीजिए, जिससे इस संक्रमित बीमारी से बचा भी जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार को समाप्त करता हूं। अहिंसावाद जिंदाबाद।